ओके दोस्तों, आज मुझे लग रहा है कि शायद मुझे फुल स्लीव्स कपड़े पहनने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। बट हियर वी आर 8.5 किलोमीटर करने की कोशिश में। कल रिकवरी वॉक होगी, परसों फिर 6.5 होगा। 6.5 इस वजह से क्योंकि पिछली बार मैंने किया था तो मुझे ऐसा लगा था मेरे फेफड़े बाहर आने वाले हैं। इट वॉज प्रिटी स्ट्रेनस। अल्लामा चैट जीपीटी हैज सजेस्टेड कि थोड़ा हल्के लो। फिर इट्स लाइक हार्ट अटैक में नहीं कराना है अपने आप को, तो हल्के हल्के लो। मैंने कहा ओके एज यू से। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला अंडा जो है ना, ये टूट जाएगा। मतलब अभी उबल रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर से पूरा जो उसका मटेरियल है बाहर आ जाएगा। लेकिन अब तो क्रिया शुरू हो गई है, देखते हैं क्या होता है। इधर अपनी मस्त कॉफ़ी बन रही है, बन भी गई होगी इनफैक्ट। रुको, कैनॉट बिलीव इट बट बाय सम मिरेकल ऑफ अल्लाह द एग्स आर एक्चुअली प्रीटी इंटैक्ट। वो फट के बाहर नहीं निकला। ये भाई साहब, मैं पूछ रहा था ये चावल में कितनी देर में बंद करना होता है? मैंने अपनी पहली क्लिप बना दी है। क्लिप्स आर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से बनाते हैं। तो मैं लाइव स्ट्रीम करता था, मेरा तो कोई क्लिपर नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ बहुत पॉपुलर लाइव स्ट्रीमर्स जिन सबके क्लिपर्स वगैरह होते हैं। अब वो मेरा तो नहीं था तो मुझे तो अपना खुद ही का क्लिपर बनना पड़ा अपने वीडियोस खुद से डालने के लिए। तो आई जस्ट मेड वन तेज़ी में। 20 मिनट लगे होंगे मुझे बनाने में। कैपकट जिंदाबाद भाई। लैपटॉप पे तो चल ही नहीं रहा था, फ़ोन पे ही चलाना पड़ा किसी तरीके से एयर ड्रॉप करके। रिमाइंडेड मी ऑफ गुड ओल्ड डेज ऑफ फाइंडिंग जुगाड़। आई थिंक पैसा आने के बाद इंसान की एक बहुत बड़ी दिक्कत ही होती है, उसकी जुगाड़ेबिलिटी कम हो जाती है। जुगाड़ेबिलिटी इज़ बेसिकली रिसोर्सफुलनेस जो होती है ना इंसान की, वो कम हो जाती है। उसे एग्जैक्ट वही सॉफ्टवेयर चाहिए, क्रैक वर्जन नहीं चला सकता, ये वो फलान ढिमाका। मैं नहीं कह रहा कि आप पायरेसी करें ऐसा कुछ, बट यू शुड ऑलवेज रिटेन दी एबिलिटी टू डू दैट, क्योंकि मेरी शायद चली गई थी तो वो वापस आई आज तो मैंने खैर किसी तरीके से वो क्लिप बना दी। आज सुबह भी मैं हमजा का एक वीडियो देख रहा था, द यूट्यूबर, जिसमें वो कह रहा था कि यू शुड लाइक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 5 डिफरेंट थिंग्स यू शुड जस्ट फोकस ऑन वन एरिया ऑफ योर लाइफ एंड गो ऑल इन। एंड आई डू नॉट अग्री विद दैट बिल्कुल भी, बिकॉज मैंने वही किया। आई ओनली फोकस्ड ऑन द मनी एंड एट द एंड ऑफ द डे आई लॉस्ट इट ऑल and the money. So learn from my mistake, don't do that. And I think it sounds very simple when you say it like that कि किसी चीज़ पे फोकस मत करो, just focus on your money. The reason behind that is you do not remain the kind of person that should have the money. You do not remain disciplined because इवेंचुअली जो आप गोल सबसे पहले चूज़ करते हैं ना, वो आप वो चूज़ करते हैं जो आपके लिए आसान है। मेरे लिए ऑब्सेशन थोड़ा सा आसान है, तो मैं पैसा बनाना चूज़ कर लूँ। कोई और हो वो कहे भाई मैं सिर्फ फिटनेस करूँगा, मैं सिर्फ जिम जाऊँगा। आपके एरिया में ऐसे लोग होंगे, आप किसी को जानते होंगे जो कुछ नहीं करते, सिर्फ जिम जाता है। वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन होता, वो काम भी कर रहा होता जो उसे करने में बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, और उतनी ही जद्दोजहद के साथ कर रहा होता जितने जद्दोजहद से वो जिम करता है। You fail to remain the kind of person who will be able to manage it. मसला ये आता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि आप पहले थोड़े से पैसे कमा लीजिए और फिर स्टेबलाइज होकर फिर हेल्थ पे फोकस करेगा या फिर रिलेशनशिप पे फोकस करेगा, यू नेवर स्टॉप। आप अभी अपने लिए चेक पॉइंट बना दें कि हाँ चलो $5,000 पर मंथ मैं जब कमाऊंगा तब मैं जाके अपनी हेल्थ पे फोकस करूंगा। यू नो व्हाट हैपेंस द डे यू रीच 5K, यू वांट 10। फिर आप कहते हैं जब 10K पर मंथ पे आ जाऊंगा तब मैं करूँगा। You know what happens when you reach 10K a month? You increase it to 20. Do you know how I know this? Because I've been there. So your health goes to shit. You just keep working. And then you kind of become the kind of guy who just is not the kind of guy that can do 20 a month. Let me explain that. एक गाड़ी का पहिया है, उसके अगर सही सही टाइम पे रोज़ रोज़ केयर ना करी जाए, सर्विसिंग ना करी जाए, या एटलीस्ट ड्यू टाइम में सर्विसिंग ना करी जाए, वो ख़राब हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बर्तन जो कभी धुलता नहीं, उसके अंदर बस डिशेस बदली जा रही हैं। इट स्टार्ट्स टू लाइक रॉट ऑलमोस्ट, राइट? बिकॉज उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप बिना मेंटेनेंस के अगर मेहनत करते रहेंगे, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू हिट अ पॉइंट जहाँ पे जो खाना आप डे 1 पे बना रहे थे उससे भी बुरा खाना बनाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ हाई परफॉर्मिंग मैन। यू गाइज आर बर्निंग आउट बिकॉज आपके जो सपोर्टिंग पैरामीटर्स हैं वो सब सही नहीं है। आपकी जो पिलर्स हैं,
आपके पिलर्स ही नहीं हैं, आप एक ही पिलर, आप सिर्फ वेल्थ पे खड़े हुए हो, तो ऑफकोर्स आपकी छत तो गिरेगी. योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 चीज़ें हों कम से कम, तो चलो एक चली जाए तो कम से कम 2 तो रहती हैं, ऐसे रखनी चाहिए. एंड व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि कभी भी ये एकदम से नहीं जाएगी. आपको ऐसा लगेगा अरे कोई बात नहीं, हेल्थी तो यार मैनेज हो जाएगी, हेल्थी तो यार मैनेज हो जाएगी. देन यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे आसानी से मैनेज नहीं होगी, क्योंकि वो यू हैव लेट योर सेल्फ स्लिप सो मच दैट यू हैव गॉन पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. अब आपको क्या आदत है, मसले होता है कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक्चुअली जो कर्व है वो ऐसा होता है, ये एफर्ट इतना ज़्यादा और फिर मेंटेन करने के लिए नॉट दैट मच, राइट. जब आपकी चीज़ आपसे स्लिप होना शुरू होती है ना, क्योंकि आप ऐसे चल रहे होते हो, तो आपको लगता है आपको इतनी ही मेहनत करनी है उसे वापस लाने में, राइट. मान लिया कि आपका जो रिजल्ट है वो ऐसे डाउन जाना शुरू हुआ, आपको लगा मैं ऐसे लीनियर मेहनत कर रहा था, मुझे इतनी मेहनत करनी है, या इससे मान लो थोड़ा सा ऐसे. आप ये भूल जाते हो कि आपने शुरुआत में ऐसी मेहनत करी थी. यू नीड टू डू द काइंड ऑफ मेहनत जो यहाँ पे है, बट यू फॉरगॉटन हाउ टू डू इट. इवेंचुअली आपका जो पहिया यहाँ पे चल रहा होता है, आप पूरा नीचे आते हैं एंड यू रीलर्न हाउ टू गो अप अगेन. दैट इज़ द सर्कल ऑफ लाइफ. I think at the end of the day, the thing that really matters is effort. How much effort you put into something. And you stop progressing the day you stop putting in effort. दिक्कत is कि if you don't continuously up the challenge, things become easier for you. And then you stop putting in the effort. So if you are able to do like 20 push-ups right now, तो आज से 6 महीने बाद जब आप 20 push-ups भी करेंगे, अगर आप करते रहे continuously, the effort it is taking you 6 months down the line to do those 20 push-ups is actually way less as compared to the effort it is taking you today to do those 20 push-ups. And what happens is कि अगर आप effort नहीं put in करते रहते हैं, you just kind of stop growing. And then अगर आपने एफर्ट इतना ज़्यादा रीडायरेक्ट कर दिया कि आपने पुशअप करना ही छोड़ दिया, तो आप 6 महीने के, आप 6 साल से पुशअप करते आ रहे हो, देयर विल कम अ पॉइंट जब आप 20 के 2 भी पुशअप नहीं कर पाएंगे. सो लाइफ बिकम्स एक्चुअली अ गेम ऑफ जस्ट चेजिंग दैट स्ट्रगल. चाहे वो पैसे की स्ट्रगल हो, चाहे वो हेल्थ के लिए स्ट्रगल हो, तभी आपको लगता होगा actually a lot of winners, a lot of these champions that you see around you, they are not exactly chasing the next big thing. They're just trying to make sure कि उनका effort level low ना हो जाए, ताकि वो regress ना कर जाए कहीं. They are not running towards a goal. They are running away from their past. It's not a bad thing to do. It's not a good thing to do. It is a thing that they do. तभी इंसान के अंदर ये होता है कि जब उसको सब 10 किलोमीटर जब वो कर लेता है, तो उसके दिल में आता है कि अब मैं इसे 30 मिनट के अंदर करूँगा. एंड इट इज़ डेफिनेटली अ प्रोसेस उसे नीचे ले जा पाना. इट बिकम्स वेरी हार्ड टू शेव दोज लास्ट फ्यू मिनट्स, यू नो, लास्ट फ्यू सेकेंड्स जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल से शेव होता है. यू नीड टू हैव लाइक the endurance ability of a proper athlete in order to be able to do that. तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बट अच्छी बात यह है कि अगर आप एक एथलीट की तरह एफर्ट चेस करते हैं तो फिर आपको नींद बहुत अच्छी आती है रात में, बिकॉज यू स्लीप एंड यू आर एग्जॉस्टेड, यू नो यू गिव इट योर ऑल. एंड at the end of the day, maybe that is all that matters, or maybe that's all I care about.